गुजरात के मोरबी पुल हादसे की तरह ही अहमदाबाद शहर के लोगों पर एक और ब्रिज हादसे का डर सताने लगा है। अहमदाबाद शहर के बीचों बीच हटकेश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में करप्शन का मामला सामने आया है और घटिया सामग्री इस्तेमाल से बने ब्रिज के गिरने का खतरा मंडराने लगा है। महज 5 साल में ही पुल को 9 बार मरम्मत के लिए बंद किया गया है, जिससे शहर के लोग परेशान हैं। इधर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब तक 3 अलग-अलग एजेंसियों से पुल निर्माण में हुई धांधली की जांच करा चुका है और चौथी बार IIT रुड़की की टीम से जांच कराई जा रही है। अब इस रिपोर्ट के बाद यह तय होगा कि पुल को गिराया जाए या फिर जनता के लिए खोल दिया जाए। गुजरात के मोरबी पुल हादसे को अभी 1 साल भी नहीं बीता है और दूसरे हादसे की आहट सुनाई देने लगी है। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसे में 143 लोगों की जान चली गई थी। अपनों को खोने वाले लोग आज भी उस हादसे को भूल नहीं पाए हैं, लेकिन अब खतरा गुजरात के सबसे चमचमाते शहर अहमदाबाद के बीचों बीच है, क्योंकि यहाँ के हाटकेश्वर स्थित फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज, जो कि 50 साल की गारंटी के साथ शुरू हुआ था, वो महज 5 साल में ही जर्जर हो गया। खस्ताहाल ब्रिज अपने साथ हुई नाइंसाफी की कहानी बयान कर रहा है। पुल पर टूट का खतरा मंडराने लगा तो इसे मरम्मत के नाम पर बंद कर दिया गया। अहमदाबाद के ईस्टर्न पार्ट के हाटकेश्वर इलाके में स्थित ये छत्रपति शिवाजी ब्रिज 5 साल पहले ही ओपन किया गया था। 5 साल पहले ही शुरू हुआ था यातायात के लिए, और आप देखिए इसके लिए क्लेम किया गया था कि 50 साल तक इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल में इसकी क्या हालत हुई है। जो सरिये हैं वो देखिए इसके बाहर निकल आए हैं, और ये जो आप देखिए खड्डे पड़ने शुरू हो गए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए किस घटिया स्तर का कंक्रीट का काम यहाँ पे हुआ होगा। पूरे ब्रिज में आप देखें जगह जगह ये जो खड्डे हैं वो बार बार वो एकदम सेंटर में पड़ जाते हैं, और इतने भयंकर खड्डे हैं कि कभी भी स्लैब जो है उसको डैमेज कर सकते हैं। हर जगह अगर आप देखें, जब इस ब्रिज को तोड़ करके उसके सैंपल लिए गए, यहाँ पे आप देखिए ये जो सैंपल लिए गए हैं, हर जगह से ये पता चल रहा है कि एक तो थिकनेस जो मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हुई, और कंक्रीट का स्तर जो है वो बहुत ही घटिया स्तर का कंक्रीट इसमें यूज़ किया गया। और इसीलिए भले ही ये क्लेम किया जा रहा था कि 50 साल तक ये ब्रिज जो है ये इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, लेकिन 5 साल में ही इस ब्रिज ने एक तरह से अपना दम तोड़ दिया है, और सारा जो करप्शन है वो इस कंक्रीट के साथ एक्सपोज हो चुका है। और आज आपको बता दें कि ये ब्रिज जो है ये अपने आप में अहमदाबाद में करप्शन की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर खड़ा हुआ है। अहमदाबाद के ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में करप्शन के चौंकाने वाले खुलासे के बाद ब्रिज के डिजाइन की जांच कर रही IIT रुड़की की टीम के निर्देश पर डिजाइन इंस्पेक्शन टीम और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जॉइंट सर्वे में सामने आए एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ब्रिज के डिजाइन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने डायमेंशन को फॉलो ही नहीं किया। कंस्ट्रक्शन के दौरान इंटरनल डायमेंशन 200 mm तक बदला गया। ब्रिज के निर्माण में घटिया दर्जे का मटेरियल भी यूज किया गया। इस ब्रिज के जरिए अहमदाबाद शहर के हजारों लोग शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करते थे, लेकिन पुल के बंद होने के बाद उन्हें परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे तब कोई भी निर्माण कंपनी इस तरह की लापरवाही की हिमाकत नहीं करती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। जय कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी ने जो ओवरब्रिज बनाया है, कहीं न कहीं गुणवत्ता रहित जो काम किया है, उसके कारण जो सीमेंट जिस मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए था वो उपयोग नहीं किया है, और जो भी गुणवत्ता की साथ जो इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी द्वारा किया गया था, तो कहीं न कहीं कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर और कॉरपोरेशन के अधिकारी की मिलीभगत के कारण ही ये ओवरब्रिज आज ये गुणवत्ता विहीन बना है। हजारों लोगों को जोखम होते हुए भी ये ब्रिज को ना शुरू किया जा रहा है, ना उसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर हमारे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब नरेंद्र भाई थे तब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर की ताकत नहीं थी कि ऐसा ब्रिज बनाए। उनके जाने के बाद कॉरपोरेशन या गुजरात सरकार के कई ब्रिज और कई रास्ते टूटने लगे हैं और ब्रिज भी टूटने लगे, लेकिन अगर वो होते तो आज ये स्थिति ना होती। घटिया मटेरियल और करप्शन का खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
महज 5 साल में इस पुल को 9 बार मरम्मत के लिए बंद किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। जा चुका है। हाटकेश्वर स्थित इस छत्रपति शिवाजी ब्रिज को बनाते वक्त किस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट की गई, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट थी उसमें भी छेड़छाड़ की गई और जो ये सब स्टैंडर्ड काम हो रहा था, जो ये सब स्टैंडर्ड कंक्रीट यूज़ किया जा रहा था, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तमाम जो फैक्ट्स हैं ये छुपाए गए। ये देखिए किस प्रकार का कंक्रीट ब्रिज को बनाने के लिए यूज़ हो रहा था। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो थी वो भी गलत प्रेजेंट की गई और जो लेबोरेटरीज थी उन्होंने जब इसका रिवर्स हैमर टेस्टिंग किया उसमें ये ब्रिज फेल हो गया, वो सारी बातें भी छुपाई गई और लगातार 5 साल में करीब 9 बार इस ब्रिज को बंद करना पड़ा का मेंटेनेंस के नाम पर और लगातार इस पर लिपापोती होती रही। पुल में घटिया सामग्री के निर्माण की बात सामने आने के बाद ब्रिज बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर अजय इंजीनियरिंग इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।